आवर चैनल। तो आई होप कि आपको इससे पहले के कमांड्स क्लियर होंगे, लेयर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी और जब हम आगे ड्राइंग करेंगे तो उसमें भी और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आज जो हम कमांड्स करेंगे वो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका इतना चीज़ें तो क्लियर है। अब इसमें जैसे आर्क है, आर्क आपका जो है ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट मैंने ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट आप जहाँ पे आप रखोगे ये आपका कम यूज होता है। वहां पे जहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स पता है आप वहां पे ये यूज कर सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। जब आपको फ्री हैंड कोई भी आर्क बनाना है 2 पॉइंट के साथ में तब आपका ये यूज होगा। एंड सेकेंड वन इज स्टार्ट एंड रेडियस, ये आपका दोनों पॉइंट पता है एंड रेडियस आपको दिया हुआ है तो आप ये यूज करोगे। तो स्टार्ट, सेंटर, एंड जैसे आपका दिया हुआ है कि स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट, जैसे मीन्स कि स्टार्ट पॉइंट आप लोगे, देन सेंटर पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। तो ये आपका फुल सर्कुलर फॉर्म में आपका जाएगा। आपको जितना आपको यहाँ एंगल देना है आप एंगल फिल कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका आर्क बन जाएगा। ओके, देन स्टार्ट सेंटर एंगल, दैट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स ये सेंटर पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट आपको पता है एंड सेकंड पॉइंट, तो ये चीजें ये सेंटर पॉइंट से आपका आएगा। देन स्टार्ट सेंटर लेंथ, आर्क लेंथ आपको देना होगा, तब आपको ये आर्क लेंथ अगर आपको पता है तो उस अकॉर्डिंग आप ये यूज करोगे। आफ्टर दैट स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ये मैंने आपको बोला था कि ये यूज करोगे जब आपको रेडियस, लेंथ, एंगल ये नहीं दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आपको करना है तो उस अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट पता है आपको, सेकंड पॉइंट पता है एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन दैट मीन्स कि आपको जितना मूव करना है, आप इसमें एंगल भी फिल कर सकते हो बट फ्री हैंड से भी आप ये दे सकते हो। नाउ ये जो आपको दिया हुआ है स्टार्ट एंड रेडियस, ये आपका फर्स्ट पॉइंट पता है, सेकंड पॉइंट पता है, जो भी रेडियस आप फिल करोगे ये आपका रेडियस आएगा। नाउ ये जो आपका सेंटर स्टार्ट एंड, जैसे आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड लिया था तो दैट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग ले रहे हो, देन सेंटर, देन एंड। सेम इसमें क्या होगा, फर्स्ट आप सेंटर लोगे, देन स्टार्ट पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। ये जो होता है ये आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है। लाइक अगर आप फुल देते हो 360 तो ये आपका फुल सर्कुलर बनेगा। नाउ स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेम सेंटर पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है एंड एंगल आप दे दो 30, तो मैंने 30 का ये एंगल एक बनाया। नाउ सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेम सेंटर पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है एंड देन अब आप इसमें लेंथ दो तो वो लेंथ का आपका ये बनेगा। नाउ कंटिन्यू जो होता है, लास्ट आपने आर्क जहाँ एंड किया है उसी से आपका ये कंटिन्यू होगा, तो ये फ्री हैंड स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। अगेन आप कंटिन्यू लोगे या फिर एंटर करोगे तो करते ही ये आपका डायरेक्टली यहाँ से ये देखो। ओके, जब आप एंटर करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट आर्क लेता है। आर्क में आपको यहाँ पे फिर आपको जो बाय डिफॉल्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट और सेंटर या एंड ये वाला लेता है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यहाँ से आप ये वाला क्लिक कर लो। ओके, आर्क के ऊपर मैंने इससे पहले भी आपको ड्राइंग्स बताए हुए हैं और आगे भी जब हम ड्राइंग करेंगे तो इसमें भी मैं आपका आर्क यूज कैसे होगा ये चीजें आपको बताऊंगी। नाउ अब ये जो आता है आपका, जैसे सपोज ये मेरा एक सर्कल है, आप जब रेक्टेंगल बनाते हो या फिर आप जब सर्कल बनाते हो तो ये देखो ये आपका एक साथ सेलेक्ट होता है, इसको हम पॉलीलाइन कहते हैं। पहले भी मैंने आपको पॉलीलाइन बताया हुआ है। पॉलीलाइन वो होता है, लाइन और पॉलीलाइन दोनों में डिफरेंस यही है कि पॉलीलाइन जो होता है आप ये देखो कि लाइन आप बना रहे हो, साथ साथ में अगर आपको इससे आर्क भी ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से आर्क पे क्लिक करो या फिर ए प्रेस करोगे तो आर्क आपका आ जाएगा ना। अब आपको यहाँ पे रेडियस के साथ में देना है या सेकंड पॉइंट पे देना है या फिर आपको हाफ विड्थ का करना है या फिर डायरेक्शन का करना है, तो ये चीजें आप यहाँ से दे सकते हो जो आर्क में आपका दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन देना है तो हम फ्री हैंड से ये बना सकते हैं। नाउ अगर अगेन लाइन लेना है तो एल प्रेस करेंगे तो यहाँ से लाइन भी क्लिक करेंगे तो भी मेरा ये आएगा। और लाइन तो आप यूज कर ही रहे हो। अब इसका ये होता है कि आप ये देखो एक साथ सेलेक्ट होता है, इसी को हम पॉलीलाइन कहते हैं। अब आप ये सर्कल है या फिर रेक्टेंगल है, ये पॉलीलाइन है। सपोज मुझे ऑफसेट करना है और मुझे इसी एक लाइन को करना है, तो ये देखो कि आपका तो एक लाइन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ से एक्सप्लोड होता है, शॉर्टकट की एक्स होती है, आप
या तो आप पहले कमांड लो या फिर आप सेलेक्ट करो एंड एक्स प्रेस कर दो। एक्स प्रेस करने के बाद ये देखो ये आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। एंड एक्सप्लोड का जस्ट अपोजिट होता है ज्वाइन। आप सबको सेलेक्ट करो एंड जे एंटर करोगे तो ये आपका फिर से पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सेम फॉर दिस, आप इसे सेलेक्ट करो, एक्स एंटर, एक्सप्लोड, ये देखो आपका ये एक्सप्लोड हो गया। नाउ अगेन मुझे इन तीनों को ही ज्वाइन करना है तो सेलेक्ट किया एंड जे एंटर ज्वाइन, तो ये देखो ये आपका फिर से ज्वाइन हो गया। इसका बेनिफिट कि आप फ्री हैंड से ये जो वर्टेक्स है आप वर्टेक्स को पिक करके भी स्ट्रेच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका रिवीजन क्लाउड। यहाँ पे ये देखो ये आपका रिवीजन क्लाउड होता है। रिवीजन क्लाउड आपका क्या होता है कि कोई भी चीज हाईलाइट करने के लिए आपका यूज होगा। जैसे ये जब हम बनाते हैं तो मैंने जैसे फर्स्ट सेलेक्ट किया और ये फ्री हैंड से ऐसे बन रहा है। ये नॉर्मली ये वाला कम यूज होता है, जब हम आर्किटेक्चर में क्लाउड्स को हम शो करते हैं तब ये यूज करेंगे। बट जो हम मैकेनिकल में यूज करते हैं या आर्किटेक्चर में कोई चीज हाईलाइट करने के लिए, तो उस केस में आप यहाँ से रिवीजन क्लाउड लो। रिवीजन क्लाउड लेने के बाद यहाँ से ये देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, फ्री हैंड। तो यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगुलर लेती हूँ तो ये देखो ये हमने यहाँ से आप रेक्टेंगुलर लो और ये फर्स्ट कॉर्नर और ये देखो ये आप सेकेंड कॉर्नर। ये जो है इसमें आर्क लेंथ जो है वो बहुत छोटा है, ये देखो बहुत छोटा है। उस केस में मुझे आर्क लेंथ को इंक्रीज करना है तो यहाँ से हम ये देखो हम रिवीजन क्लाउड लेंगे अगेन, REV शॉर्टकट की है, ये आपका रिवीजन क्लाउड। यहाँ से ये देखो आपको आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ मैंने यहाँ से सेकंड पॉइंट इतना तक का दिया एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क मैंने 800 दे दिया। एंड यहाँ से ये देखो ये सेकंड पॉइंट मैंने क्लिक किया है। नाउ फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ से अगर मुझे रेक्टेंगुलर लेना है तो मैंने रेक्टेंगुलर लिया और ये देखो क्लियर। सेम अगर मुझे सर्कुलर बनाना है तो उस केस में लाइक जैसे मैंने सर्कल बना रखा है एंड देन मैंने यहाँ से रिवीजन क्लाउड लिया। रिवीजन क्लाउड लेने के बाद आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जैसा आपको चाहिए, आप ये सेलेक्ट करो। रिवर्स डायरेक्शन दैट मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैंने बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप यस करोगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा, जो यूज कम होता है बट ये वाला आपका ज्यादा यूज होगा। ओके, नाउ सेम रिवीजन क्लाउड में आपका यहाँ से मॉडिफाई करना है। लाइक अगर आपको आर्क लेंथ है ये इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो उस केस में आप कर सकते हो। डिक्रीज आपको तब करना होगा सपोज आपको बहुत छोटा बनाना है, तो छोटा बनाना है तो उस केस में आपका ये आर्क शो नहीं होगा बिकॉज अभी आर्क लेंथ मैंने बहुत ज्यादा दे रखा है। तो उस केस में आपको फिर से यहाँ से मॉडिफाई करना होगा, आर्क लेंथ को आपको अपने अकॉर्डिंग देना होगा। यहाँ से आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपने रिवीजन क्लाउड लिया, आपने आर्क लेंथ यहाँ लिया, आपने मिनिमम लेंथ दे दो। आप पहले मिनिमम लेंथ मैंने इतना ही दे दिया, आप फ्री हैंड से भी दे सकते हो। मैक्सिमम लेंथ भी मैंने यहाँ तक दिया एंड फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये देखो अब आप फ्री हैंड से बना सकते हो। ओके, तो ये आपका रिवीजन क्लाउड है। मैं आपको शो कर देती हूँ किस टाइप से ड्राइंग में आप यूज करोगे। ये देखो ये जैसे आपका ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये देखो कि आपका ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है, स्टेयर्स को हाईलाइट करने के लिए ये हमारा यूज हुआ है। तो जब हम BOM बनाते हैं मतलब बिल ऑफ मटेरियल, तब हम इसको यूज करते हैं कि हमने जहाँ हाईलाइट किया है उस एरिया को या फिर इसकी जो ड्राइंग है हम उसको जूम करके दिखाते हैं। ओके, नाउ अब हम आपका एक टेक्स्ट का बात करते हैं। टेक्स्ट दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ लिखना है तो ये आपका टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट दैट मीन्स कि आप T से आप टाइप करोगे तो डायरेक्टली आपका टेक्स्ट आ जाएगा। आप टेक्स्ट लो और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। इसमें दो होते हैं, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट एक और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट।
दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीलाइन टेक्स्ट जब आप लेते हो तो फर्स्ट कॉर्नर डेट मीन्स आपको जहां से स्टार्ट करना है, और ये आप एक बॉक्स बनाते हो बट आप एंटर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप नीचे जाते हो। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपका टाइप किया, जैसे आप MS वर्ड में लिखते हो आप यहाँ से कैप्स ऑन करके भी लिख सकते हो ना। ये चीजें आपका है कि आपको किस टाइप का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अफेक्ट कर सकते हो। ये आपका टेक्स्ट हाइट होता है। तो टेक्स्ट हाइट अभी जो हम लिखते समय देंगे तो इसका ये होता है कि अब हम जो लिखेंगे वो हमारा यहाँ से चेंज होगा। सॉरी, यहाँ से 10 देने के बाद और यहाँ पे मैंने किया और ये मैंने 10 दिया और हम यहाँ से आप लिखेंगे। ओके, नाउ ये आपका बोल्ड करने के लिए बोल्ड है। अब आप यहाँ से अगर मैंने लिख लिया है, अब मुझे इसको करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम इसे बोल्ड सेम एक ही हाइट में करना है तो मैंने इसे एक ही में कर दिया। नाउ ये अंडरलाइन, तो ये जैसे आपका वर्ड में होता है वो चीजें हैं। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट देना है लाइक स्क्वायर, ये तो आप ये दे सकते हो। इटैलिक करना है तो आप ये दे सकते हो। यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे। बाय लेयर आपको इससे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आपको टेक्सटिंग को एक लेयर में रखना है तो आप पहली वो लेयर सेलेक्ट कर लेना। वो आपको लेयर यहाँ पे अगर आप बनाए होगे तो आपको वो शो हो जाएगा, तो वहां से आप वो लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ ये आपका जस्टिफिकेशन है, लाइक आपको बीच में रखना है या आपको टॉप राइट में रखना है, तो ये चीजें आप देना। जैसे अभी जितना मैंने स्क्वायर लिया था रेक्टेंगल, उसके अकॉर्डिंग ये ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बुलेट से नंबरिंग सेम, आप नंबरिंग करना है तो आप दे सकते हो, सिंबल देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, एडिट करना है तो आप ये कर सकते हो। तो ये जैसे आप MS वर्ड यूज करते हो वैसे आप करोगे। अगर आपको चेंज करना है लाइक एंटर कर करके आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, नाउ अब ये चीज मैंने आपको बताया था, ये देखो जब आप एक साथ टेक्स्ट लिखते हो तो ये इकट्ठे सेलेक्ट होगा। अगर आपको ये अलग करना है, लाइक मुझे ये कहीं मूव करना है, ये कहीं मूव करना है, तो उस केस में आप इसे एक्सप्लोड करो, X एंटर, एंड देन ये आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, इधर करो, ये आप सेलेक्ट करोगे। इसे फ्री हैंड से हम स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आप मूव कमांड से करना चाहो तो मूव कमांड से भी कर सकते हो। शॉर्टकट की होती है M कमांड लिया मैंने, सेलेक्ट किया, एंटर किया और बेस पॉइंट जो भी आप लोगे एंड देन जहां आपको रखना है ये आप रख सकते हो। ओके, नाउ अगर आपको ये रोटेट करना है तो आप सेम सेलेक्ट करो, RO शॉर्टकट की होती है, और अदरवाइज आप रोटेट यहाँ से ले सकते हो। एंड देन बेस पॉइंट, दैट मीन्स कि ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, जैसे सर्कल का आपका सेंटर पॉइंट है, एंड देन आपको इसको जितना रोटेट करना आप ये कर सकते हो, बट टेक्स्ट में ये कम यूज होता है। ओके, ना ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट था। सिंगल लाइन टेक्स्ट में आपको पहले ही आपको लेंथ देना होता है, जो आप हाइट के अकॉर्डिंग आप ये स्पेसिफाई करोगे कि आपको कितना हाइट देना है। एंड रोटेशन एंगल, दैट मीन्स कि आपको 360 पे फिल करना है या 0 पे बनाना है, तो वो आप एंटर करो एंड देन आप जो दोगे तो ये आपको बाद में आपको चेंज नहीं करना होगा, ये आप पहले ही हाइट देते हो। और इस कमांड से बाहर जाने के लिए आप स्केप करना, नॉट एंटर, बिकॉज एंटर करते ही आप नीचे आ जाओगे। ओके, पैराग्राफ आपका चेंज होगा, बट कमांड से आप बाहर जाने के लिए स्केप यूज करोगे। ओके, ना अब आपको एक बेसिक सेटिंग बताती हूँ कि कोई भी चीज को आपको एडिट करने के लिए, जैसे आपको सिंगल कोई लाइन है या फिर आपका कोई टेक्स्ट है या फिर कोई आपका रेक्टेंगल है, उसको आपको एडिट करने के लिए आप सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ से आप ये देखो प्रॉपर्टीज एंड क्विक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में अब आप जाओगे तो यहाँ से आपको उसकी सारी डिटेलिंग, लाइक आपका कौन सा लेयर है, आपका उसका थिकनेस क्या है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे आपका हाइट आ रहा है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपका हाइट आ रहा है। आप यहाँ से जो हाइट चेंज करोगे ये आप उसका हाइट आप दे सकते हो। रोटेशन एंगल चेंज करना, आप रोटेशन भी चेंज कर सकते हो। ओके, सेम मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ से मैंने इसका जो हाइट है ये मैंने 5 दे दिया। ओके, तो आप यहाँ से भी
चेंज कर सकते हो। अगर सब बहुत सारी चीजें एक ही है तो आप जब सेलेक्ट करोगे तो एक ही आएगा। जैसे अभी क्या है कि इन दोनों का देखो हाइट है वेरीज है, डेट मीन्स किसकी हाइट अलग है, इसके हाइट अलग है। अगर दोनों का हाइट आपको एक करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू दो और वहां से भी कर सकते हो। ओके, देन क्विक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप क्विक प्रॉपर्टीज लेते हो तो बेसिक जो भी होता है लाइक लेयर, स्टाइल, हाइट, रोटेशन, ये चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप लाइन भी लेते हो तो लाइन पे भी आपका सेम प्रॉपर्टीज एंड क्विक प्रॉपर्टी आप यहाँ पे आएगा। इसका क्या यूज होगा इसको मैं आपको आगे और भी कमांड्स के साथ में बताऊंगी कि आपको प्रॉपर्टीज का क्या यूज आता है। ओके, तो अभी जो मैंने आपको आर्क बताया, रिवीजन, क्लाउड, इन सब पे अभी पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अभी मुझे सबको डिलीट करना है तो ये देखो जूम आउट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल ए प्रेस करो एंड डिलीट। ओके ओके, तो अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको इसमें ये चीजें क्लियर हो जाए कि आप ये आर्क वगैरह कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो इसमें देखो आप यहाँ दिया हुआ है आपको सर्कल, तो यहाँ से मैंने सर्कल लिया, रेडियस ही लिया है। यहाँ 152 है तो मैं डायमीटर ही ले लेती हूँ। यहाँ पे सर्कल है और मैंने ये दिया 152। अब ये देखो कि ये सर्कल कम छोटा है, तो अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं शो हो रही है तो वैसे जब आप जूम इन कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, मान लो ड्राइंग कहीं है आपको नहीं मिल रही है तो जेड एंटर, ई एंटर, इससे पहले मैंने आपको बताया था जूम एक्सटेंट। तो ये मेरा एक सर्कल है 152 का। ना ये देखो ये आपका जो सेकंड सर्कल है ये आपका है डाया 130 का, तो मैंने सेम सर्कल लिया एंड मैंने 132 डायमेंशन दिया। आफ्टर दैट एक आप बनाओगे ये आपका एरे हो जाएगा। उसके लिए इनर सर्कल जो है वो आपका डाया 38 का है, तो अगेन मैंने ये रेडियस है तो ये 19 हमने लिया। आफ्टर दैट ये देखो आप ये आपको फिलेट रेडियस है, तो यहाँ पे हम जब एक बनाएंगे फर्स्ट तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो बाहर वाला उसका रेडियस आपका 40 है एंड इनर जो है वो आपका रेडियस 30 है। दैट मीन्स कि बीच में जो ऑफसेट है वो आपका 10 का है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड हम कोई भी लेते हैं, तो यहाँ से मैंने आर्क लिया। अब आर्क का रेडियस आपको दिया हुआ है, ये देखो आउटर वाले का आपको दिया हुआ है 40, तो हम यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट अभी मुझे पता नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो उस केस में तो ये देखो ये जो है क्वाड्रेंट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसका रेडियस आपका 30 दिया हुआ है, तो हम क्वाड्रेंट से ही थोड़ा सा इधर पिक मैंने किया एंड फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने, सेकंड पॉइंट अपने अकॉर्डिंग लिया एंड जो रेडियस है ये देखो अपोजिट बन रहा है, तो उस केस में हम फर्स्ट पॉइंट पहले यहाँ लेंगे, सेकंड पॉइंट मैंने क्वाड्रेंट से थोड़ा इधर लिया एंड जो रेडियस है ये मैंने दे दिया आपका 30। ओके, नाउ यहाँ पे आपका ये फिलेट है, तो फिलेट का जो आपका रेडियस है ये आपको दिया हुआ है, रेडियस फॉर दिस रेडियस 5, ऑलरेडी आपका सब 5 का ही है, तो मैंने यहाँ से फिलेट लिया, शॉर्टकट की F, रेडियस मैंने यहाँ पे 5 दिया एंड मैंने ये जो है ये फिलेट आपका किया, एक्स्ट्रा जो है ये मैंने ट्रिम किया। ना यहाँ पे आपका इसका जो रेडियस है वो 40 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली ऑफसेट ही कर लेते हैं, वो शॉर्टकट की है और यहाँ से हम 10 देंगे ऑफसेट एंड यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ये 10 का। ना यहाँ पे भी आपका जो इसका रेडियस है ये भी आपका 5 है एंड जो यहाँ पे आपका रेडियस है ये भी आपका 5 है, तो यहाँ से मैंने फिलेट लिया, मल्टीपल पे क्लिक किया एंड मैंने फर्स्ट और ये सेकंड एंड ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखो ये आपका यहाँ तक है, तो हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड शॉर्टकट के एंटर एंड ये मेरा बन गया। यहाँ पे फिलेट में मेरा ट्रिम का ऑप्शन ऑन नहीं है, डेट्स वाई ये ऐसे बना है। ओके, ये कांस्टेंट में यूज होता है, लाइक एग्जैक्ट टेंजेंसी आपका है या नहीं है, ये जब मैं आगे कांस्टेंट आपको बताऊंगी तो उस पर और आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जैक्ट टेंजेंट है या नहीं है। ओके, अदरवाइज अगर अभी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, आप एक्सटेंड लो और इसे आप एक्सटेंड करके देखो कि ये आपका कट हो रहा है, तो ये आपका टेंजेंसी नहीं है, तो ये आप कैसे करोगे, तो अभी मैं आपको बस इसका बेसिक बता रही हूँ।
उस केस में ये पैरामेट्रिक में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट आता है, यहाँ से आप इसे टेंजेंट कर सकते हो। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमेंशनल कंस्ट्रेंट से इसका जो रेडियस है ये आपको फिक्स करना होगा। दैट मीन्स कि अब ये 30 आपका ये मूव नहीं होगा, एंड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट से हम ये टेंजेंट कर सकते हैं। तो ये सर्कल आपका मूव हो गया, मुझे सर्कल को भी मूव नहीं करना है, दैट्स वाई यहाँ से मैंने इसका भी रेडियस फिक्स कर दिया। दैट मीन्स कि इसका भी आपका ये रेडियस मूव नहीं होगा, एंड देन हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लेंगे एंड देन इसको हम टेंजेंट करेंगे। सॉरी, ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो ये देखो, ये ज्योमेट्रिक कांस्टेंट लेंगे एंड यहाँ से टेंजेंट, तो ये मेरा टेंजेंसी आएगा। ओके, तो ये अब मेरा एग्जैक्टली टेंजेंट है। 3D सॉफ्टवेयर में यही बेनिफिट होता है कि ये सब चीज़ें हमें और इजी हो जाती हैं। तो ये मेरा है। नाउ एक्स्ट्रा जितना है ये अभी आप ट्रिम कर दो। ट्रिम करने के बाद ये अब आप ये कंस्टेंट को अगर आपको शो नहीं करना तो आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करोगे, आप इसे आइसोलेट और हाइड कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ से हाइड कर दो। ओके, नाउ अब इसी चीज को हम एरे करेंगे, तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ भी आप एक्सटेंड कर दो। ये भी आपका यहाँ पे फिलेट है, तो फिलेट मैंने अगेन फिलेट ले लिया और यहाँ पे आपका रेडियस दे दिया 5। ओके, ये आप डिलीट कर दो। नाउ इसे यहाँ ये थोड़ा सा एक्सटेंड है। ओके, अब ये देखो, ये आपका सारी चीज़ें ऑलरेडी ओके। नाउ अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये आप फिलेट भी सेलेक्ट करना ध्यान से। ओके, एंड नाउ एरे, पोलर एरे यहाँ से आप ले लोगे। पोलर एरे में सेंटर पॉइंट लोगे और सेंटर पॉइंट में ये आपका आएगा। आपको जो पॉइंट चाहिए वो आपका है 4, तो यहाँ से आप 4 कर दो। ओके, सॉरी, ये सर्कल आपका थोड़ा सा सेंटर पॉइंट मैंने गलत ले लिया है, तो इसको पहले मैं ठीक कर लेती हूँ। तो ये आपका ये ओके। अब हमने इसे सेलेक्ट किया और मैंने इसको भी सेलेक्ट किया और इन दोनों को भी सेलेक्ट किया और मैंने इसको एरे किया। पोलर एरे, यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है, ये मेरे यहाँ से 4 होगा। अगर आप एसोसिएटिव ऑफ करते हो तो आपका ये अलग अलग रहेगा। तो यहाँ से ये आपका हो गया। ओके, नाउ अब जो ये है ये आपका स्क्वायर है। ये आपका स्क्वायर का 18 आपका डायमेंशन दिया हुआ है, वो डायगोनली में है। तो उस केस में ये आपका 99 का ऑफसेट होगा। तो यहाँ पे हम ऑफसेट यहाँ से भी ले सकते हैं एंड यहाँ से देन हम एंगल दे सकते हैं। अदरवाइज ये एंगल पे भी ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपका 18 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन में आपका यहाँ से पॉलीगन ले लो आप, शॉर्टकट की POL। यहाँ से पॉलीगन लिया। नंबर ऑफ साइड्स मेरा 4 है एंड सेंटर पॉइंट आप यहाँ से दे दो, यही सेंटर पॉइंट है। इनस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब, डेट मीन्स कि आपको सर्कल के बाहर का करना है या अंदर का। तो ये जो आपका ये बाहर का ही होगा सर्कमस्क्राइब, तभी आपका ये मैनेज होगा। तो यहाँ से मैंने सर्कमस्क्राइब किया एंड जो रेडियस है ये देखो, ये आपको एंगल पे रखना है, तो ये आप एंगल यहाँ पे दे सकते हो। तो सबसे पहले रेडियस आप दे दो। तो रेडियस आपका जो हो जाएगा ये आपका 9 होगा और एंगल हमें देना था, तो ये हम एंगल भी दे सकते हैं। अदरवाइज हम अब आपको रोटेट भी यूज करके बताते हैं। रोटेट लेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे और ये हम इसमें एंगल का यूज करके दे सकते हैं। तो जैसे ये मैंने अगर 30 डिग्री करना है या फिर ये देखो, ये आप यूज कर सकते हो। ओके,
ये देखो ये मेरा आ गया। नाउ अब यहाँ पे एक और सर्कल है जिसका आपका रेडियस 35 है, तो मैंने सेम सर्कल लिया सेंटर रेडियस और मैंने यहाँ से 35 रेडियस का दिया। इसका जो डायमेंशन लाइन टाइप है ये हमें चेंज करना है। तो इससे पहले मैंने आपको एक लाइन टाइप बताया था जिसमें हम यहाँ से अदर में जाएंगे लोड, और इसमें मुझे सेंटर लाइन में उसको देना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में आपका कितना आपको मिनिमल रखना है, कितना आपको थोड़ा सा साइज आपको वो देखना होगा, एंड ओके करो। यहाँ से भी आप सेलेक्ट करो, ओके करो। अब जिसको भी आपको करना है आप सेलेक्ट करके यहाँ से उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसकी और जो डिटेलिंग है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसमें आपको इसके आपको प्रॉपर्टी कैसे चेंज करोगे, अगर आपका सेम है तो आपको दूसरे में कैसे प्रॉपर्टीज का मैच करोगे, तो वो चीजें मैं आपको दूसरे में बताऊंगी। ओके, तो ये मेरा एक ड्राइंग है, इसी में आपका डायमेंशनिंग वगैरह कैसे करोगे तो सेम इसी ड्राइंग में नेक्स्ट में आपको इसी में बताऊंगी। ओके, तो जो इसमें आपका दूसरा आपका जो ड्राइंग है वो हम इसके ऊपर करेंगे जिसमें आपका और आर्क क्लियर हो जाएगा एंड बाकी के भी आपके कमांड्स क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इसी में हम डायमेंशन एंड लाइन टाइप वगैरह हम यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें हम बनाते हैं, सबसे पहले ये देखो ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ 108। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें ये देखो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया एक्स लाइन शॉर्टकट की होती है या फिर आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन लाइन ले सकते हो। तो मैंने एक ये ऑर्थो मोड ऑन किया और यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया। मुझे ये वर्टिकल लाइन का ज़रूरत नहीं है, डेट्स वाई अभी हम इसे एक्सक्लूड करते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे ये आपका लाइन है, यहाँ से आपका एक सर्कल है। सब सर्कल आपका जो डायमेंशन है वो आपको 22 दिया हुआ है रेडियस। तो मैंने एक स्टार्ट किया यहाँ से सर्कल, रेडियस 22 दिया। आफ्टर डैट एक जो आपका सर्कल है ये आपका जो इनर सर्कल है वो इनर सर्कल देखो डाया आपका 19 है, तो सेम 19 है तो यहाँ पे हम आप इसका हाफ कर लेंगे। तो सेकंड जो आपका 19 है तो यहाँ से मैंने सर्कल जो लिया वो आपका 9.5 का ले लिया। नाउ ये जो आपका है 28, तो 28 पे आपका ये सर्कल है, तो हम इसको बाद में मूव भी कर सकते हैं या फिर मैंने अभी एक लाइन ले लिया है। हम एक डायरेक्टली एक्स लाइन लेते हैं जिसमें आपका यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से मुझे और भी डिस्टेंस देना है। तो ऑफसेट शॉर्टकट के दिया एंड देन एंटर किया और यहाँ पे आपका 28 है और एक 14 का डिस्टेंस है। तो ये जो आपका 14 तक जाएगा तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम 28 वाला ड्रॉ करते हैं। 28 पे मेरा एक सर्कल है, ये आपका दिया हुआ है 12 एंड जो सेकेंड रेडियस है वो आपका 22 है। तो यहाँ से सेम ये जो यहाँ देख लो ये आपका ऑन होना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड देन आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट पिक करो और यहाँ से आप वैल्यू दे दो। यहाँ पे 12 और एक है आपका रेडियस 22, तो यहाँ से मैंने 22। आफ्टर डैट ये आपका लाइन टू लाइन मैच करना है, तो एल शॉर्टकट की हुई और यहाँ से मैंने लाइन टू लाइन मैच किया। अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है तो मैंने ये डिलीट किया। एंड ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे लाइन है अप टू 14 का, तो यहाँ से पहले हम एक्स्ट्रा ट्रिम कर देते हैं बिकॉज ये आपको कंफ्यूजन होगा। नाउ ऑफसेट लेंगे हम 14 का, सॉरी यहाँ से मैंने 14 का ऑफसेट दिया। यहाँ तक आपका स्ट्रेट लाइन है और वहाँ पे आपका इसका स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने लाइन लिया और ये मैंने यहाँ पे लाइन दिया, सेम यहाँ तक लाइन दिया। इसके कोऑर्डिनेट से मैंने ये लाइन दिया और ये लाइन दिया। एक्स्ट्रा जो है ये मैंने ट्रिम किया, ये आपका ट्रिम, ये भी आपका ट्रिम।
ओके। यहाँ जो आपका है फिलेट का रेडियस ये आपका 3 दिया हुआ है, तो फिलेट शॉर्टकट की मल्टीपल, ये देखो ये आपका यहाँ तक जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि ये आप बनाओगे एंड बाद में आप इसको एक्सटेंड कर दोगे। ये आप इसको एक्स्ट्रा जो है ये आप एक्सटेंड करो यहाँ पे, एंड आप एक्स्ट्रा जो है वो आप ट्रिम करो। नाउ सेम सेंटर से आपका एक और सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 32, तो सेम मैंने सर्कल लिया और यहाँ सेम सेंटर से इस सर्कल के सेंटर से 32 का मैंने बनाया। आफ्टर दैट ये देखो ये आपका यहाँ पे टेंजेंसी है, तो फर्स्ट यहाँ मैं आपको जो बेसिक बता रही हूँ ये ध्यान देना। यहाँ से आप क्या करना कि आप फर्स्ट स्टार्ट करना, यहाँ पे आप कहीं टेंजेंट करना। नाउ अभी मुझे टेंजेंट हो गया, नाउ अब यहाँ से स्टार्ट करना और फिर इधर जाना आप टेंजेंट। तो कांस्टेंट अभी इसमें यूज नहीं है और अभी हम ये यूज करके एग्जैक्ट टेंजेंट करेंगे। नाउ दोबारा आपको नहीं अगर बनाना तो आप डायरेक्टली मिरर कर लो, शॉर्टकट की MI है, MI करो आप ये सेंटर पॉइंट। ओके, एक्स्ट्रा जो है वो ट्रिम करो। ओके, तो यहाँ मेरा ये कंप्लीट है ना। अब हम ये पार्ट करेंगे। 108 का ऑफसेट है, तो मैंने शॉर्टकट के ओ प्रेस किया और यहाँ से मैंने 108 पे ना। अब यहाँ पे जो सर्कल है डायमेंशन दिया हुआ है आपको, ये देखो ये आपको रिम दिया हुआ है जिसमें आपका 28.52 है, 28.57 है जो आपका इसका डायमेंशन ये आपका टॉलरेंस के साथ में दिया होता है। और यहाँ पे आपका ये जो कीवे है ये आपका 6.30 एंड 3.15 आपको दिया हुआ है। डेट मीन्स कि 6.30 आपका इसका विड्थ है एंड 3.50 आपका इसका हाइट है। तो ये जो टॉलरेंस के साथ में दिया हुआ है तो हम 52 से 57 के पॉइंट में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज मैंने अभी यहाँ पे सर्कल लिया, सर्कल आपका एक है आपका 28.53 का ले लेते हैं। सेकंड जो आपका है ये की होल है, तो ये 6.30 है, तो यहाँ मैंने ऑफसेट लिया 6.30 का हाफ आप कर दो, तो मैंने एक तरफ से आपका 3.15 एंड अगेन 3.15 का एक और, एंड देन जो आपका ये है ये आपका जाएगा 3.15 का हाइट है। तो सेम मैंने यहाँ से 3.15 का हाइट लिया और यहाँ से मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया। नाउ अब आपको इसका भी ज़रूरत नहीं है और ये जो सर्कल है इसका ज़रूरत नहीं है, एंड ट्रिम। ना ये जो लाइन है इनकी भी ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट। आफ्टर दैट ये जो आपका सेंटर पॉइंट है इसका जो सेकंड सर्कल है ये आपको दिया हुआ डाया 50 का, डेट मीन्स कि आपका 25 का ये आपका 28.57 ये आपका रेडियस था। तो यहाँ पे ये मेरा गलत है, 14.27 एंड देन हम इसको ये हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा सही है। तो शॉर्टकट की M लिया मैंने और ये मैंने जस्ट परपेंडिकुलर आप ये है इस पे प्लेस कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, नाउ ट्रिम। इसमें आपका मूव कमांड भी क्लियर हो गया। यहाँ से आप इसको एक्सटेंड करो,
ये सर्कल आपका गलत है। ओके, नाउ जो ये सर्कल है ये आपका रेडियस 38 का दिया हुआ है, तो मैंने सेम सेंटर से एक 38 रेडियस का ड्रॉ किया। एंड ये जो आपका एंगल है ये आपका 30 डिग्री है, जहाँ से आपका ऑफसेट दिया हुआ है ये आपका 12 का। तो सेम सेंटर से मैंने लेंथ आपका यहाँ से आपको लेंथ दिया हुआ है 58, यहाँ पे आपका इसका सेंटर है। एंड ये जो आपका +10, दैट मीन्स कि 58 + 10 आप करोगे तो ये आपका चला जाएगा 68। तो मैंने लेंथ दे दिया 68 टैब एंड 30 डिग्री का मैंने ड्रॉ किया। आफ्टर डेट आप इसका ऑफसेट करोगे 12 पे, तो मैंने ऑफसेट लिया, इसका मैंने 12 ऑफसेट दिया। देन ये जो आपका सर्कल है ये आपका 10 का, तो ये इससे भी आपका 5 ऑफसेट पे जाएगा। और ये आपका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट आपका इसका 10 पीछे होगा, तो वो चीज़ आप डायरेक्टली एक लाइन भी दे सकते हो। 58 टैब 30 और ये जहाँ आपका परपेंडिकुलर गया। नाउ आपका इसका सर्कल है रेडियस 10। ओके, आपको इसका ज़रूरत नहीं है, ये जो लाइन है इसका भी ज़रूरत नहीं है। नाउ ये आपका जो लाइन होगा ये आपका स्ट्रेट लाइन इस पे जाएगा। एक्स्ट्रा जो है ये आप ट्रिम कर दो। ओके, ये बाद में आपका ये फिलेट होगा। ना ये जो आपका है ये आप 10 रेडियस से भी कर सकते हो। सर्कल में आपका 10 रेडियस पता है आपको। फर्स्ट टेंजेंट आपको इसके ऊपर टेंजेंसी करना है, सेकंड टेंजेंट, और रेडियस आपको दिया हुआ है 90। ओके, ये जो सर्कल है यहाँ पे हमें फिलेट देना है इस वाले लाइन से, तो यहाँ मैंने फिलेट लिया। रेडियस आपका 12 दिया हुआ है, तो रेडियस 12 ट्रिम में हम ट्रिम कर देते हैं, बिकॉज आपको बार बार ट्रिम करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। नाउ एक्स्ट्रा ये जो आपका है ये सर्कल मेरा नहीं चाहिए, और ये सर्कल ओके। अब ये लाइन का मुझे ज़रूरत नहीं है, ये लाइन मैंने डिलीट किया। और एक्स्ट्रा अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपका ये चीज़ यहाँ पर फिलेट है, तो यहाँ पे भी हम 10 रेडियस हम यूज कर सकते हैं इन दोनों सर्कल में। जैसे इसका आपको रेडियस दिया हुआ है ये 76, तो हम 10 रेडियस यूज कर सकते हैं, या फिर हम आर्क भी यूज कर सकते हैं। बट आर्क में क्या मुझे टेंजेंसी करना होगा, तो उस केस में हम 10 रेडियस यूज करेंगे। 10 रेडियस में फर्स्ट पॉइंट हमने लिया और सेकेंड पॉइंट मैंने लिया इस पे, एंड जो रेडियस है वो मेरा है 76। ओके, नाउ एक्स्ट्रा जो है वो हम ट्रिम करेंगे। मुझे सेम चीज़ इधर चाहिए, तो यहाँ से पहले मैंने इंच को सेलेक्ट किया और यहाँ से मिरर किया। मिरर के बाद ये जो एक्स्ट्रा है ये हम ट्रिम कर देंगे। ये जो सर्कल है ये मुझे अब नहीं चाहिए। ये जो सर्कल है ये नहीं चाहिए। ओके, ये देखो ये आप ये हो गया, और इसे आप चाहो तो मिरर कर सकते हो, या फिर सेम 10 रेडियस लो। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, एंड रेडियस है आपका 76। एक्स्ट्रा जो है वो आप ट्रिम करो। ओके, तो ये देखो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसे चाहो तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, एंड ये जो एक्स्ट्रा सर्कल है ये हम इसे डिलीट। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी में डायमेंशनिंग वगैरह जो भी हमें करना है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। डायमेंशनिंग एंड इसमें
और भी जो आपका कमांड्स और हम लेयर कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। कहीं भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, एंड ये आपका प्रैक्टिस के लिए अगर आपको और शीट चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, तो हम आपको मेल कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको इसे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनिंग एंड और भी कमांड्स हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।